हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मौर्य आदित्य एजुकेशन चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 मेरे चैनल पे आ चुका है और ये पार्ट 2 में बना रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने क्लास 9th साइंस वर्कबुक टेक्स्ट बुक का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर एक्सप्लेन किया था। तो वो मैंने पार्ट 1 में अर्धा ही किया था। उसका पार्ट 2 अभी बना रहा हूँ क्योंकि पार्ट 1 ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती और आपको समझ भी नहीं आता। तो इसलिए मैं अभी पार्ट 2 बना रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 1 जब ज़्यादा लंबी वीडियो होती और आपको समझ भी नहीं आता, आपको बोरिंग लगता। तो अभी मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो हमारा जैसा कि बाकी था, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारा हो चुका था। ओके, ये हमारा हो चुका था। हमारा बाकी था खाली ये रिमार्क जो लिखा है, ये रिमार्क जो है गाइस, यही हमारा बाकी है। ये करना है हमको, और इसमें नीचे जो गोल्जी बॉडी है वो करना है। तो नॉर्मली माइक्रोकॉन्ड्रिया मैंने आपको समझा ही दिया था। इसको डिस्कवर किया था अल्टमैन ने, और इसको प्यार से बुलाया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनाता है, फूड को, मतलब फूड में ग्लूकोज एनर्जी लेके हमारे बॉडी में ट्रांसफर करता है। और ये एनर्जी एटीपी फॉर्म में बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंड्रोसाइन थ्रियोफॉस्फेट। ओके, तो अभी जो रिमार्क है आपको दिख रहा है, जो रिमार्क आपको दिख रहा है, ओके, आज तो यही मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो रिमार्क में लिखा है 38 एटीपी इज इक्वल टू 1 ग्लूकोज। तो नॉर्मली जो हमारे शरीर में एटीपी फॉर्म में एनर्जी बनती है, तो जो 38 एटीपी मिलके हमारे शरीर में 1 ग्लूकोज बनता है, और 1 ग्लूकोज मिलके 4.2 कैलोरीज बनता है। और ह्यूमन नीड 2400 कैलोरीज पर डेज। तो कहना क्या जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी को नॉर्मली पर डे 2400 कैलोरीज चाहिए होती है। तो अभी जो आपको ये फोटो दिख रहा होगा, ओके, ये जो फोटो दिख रहा है ना आपको, इसको आप अच्छे से समझ लेना। इसमें एटीपी लिखा है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, और एटीपी किससे काम करता है हिंदी में भी लिखा है गाइस, उसका स्ट्रक्चर भी बना है। तभी सेकंड पे आते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो ये हमने पढ़ ही लिया। ये खाली हिंदी में लिखा है। ओके, ये हिंदी में लिखा है, इसमें कुछ है नहीं, खाली ये हिंदी में लिखा है। जो हमने इंग्लिश में पढ़ा वही हिंदी में ट्रांसलेट है इधर। अभी यहाँ आगे चलते हैं तो हमको मिल जाता है गोल्जी बॉडी। ओके, ये देखिए, ये गोल्जी बॉडी हमको मिलता है। गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम है गोल्जी अपार्चर, अपार्चस। ओके, तो इसको डिस्कवर्ड किया था कैमिलो गोल्जी ने। इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो जो गोल्जी बॉडी है, इसको हम प्यार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि ये काम ही ऐसा करता है। ये काम क्या करता है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी है ना, उसको, अगर हमारे पैर में एनर्जी है उसको हम, अगर मेरा मुंह ज्यादा काम कर रहा है, मतलब अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरा मुंह ज्यादा काम कर रहा है, तो पैर की एनर्जी लाके मेरे मुंह को देगा कि भाई ये मुंह से ज्यादा बोल रहा है तो एनर्जी इसको चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, फिर मैं एकदम धीमे धीमे एकदम आराम आराम से बोलूंगा। ओके, तो गोल्जी बॉडी यही काम करता है, इसलिए इसको बोला था पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इधर की एनर्जी उधर करता है, मतलब कि पैर की एनर्जी मुंह में ला रहा है, तो इसको पोस्ट ऑफिस का काम हो जाएगा। ओके, तभी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दिख रहा है आपको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम? ये बेसिकली एक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मेल और फीमेल में पाया जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यहाँ पे आप लिखा, ये आप देख सकते हैं, इट्स टू टाइप्स। ओके, तो ये एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, एक तरह से सेल का, सॉरी गाइस ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये सेल का एक तरह से स्केलेटन है। इसको प्यार से बोला जाता है स्केलेटन ऑफ द सेल।
ओके, तो ये इस मतलब कि सेल को ना सहारा देता है। जैसे हमारी बॉडी को सहारा कौन दे रहा है? बोन्स, हड्डियां। अगर हड्डियां नहीं होगी तो हम सही से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम उसी का काम करता है सेल्स के अंदर। तो इट्स टू टाइप्स, फर्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सेकंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये पाया जाता है फीमेल्स के अंदर। और ये इसके अंदर इट इट डज नॉट हैव राइबोसोम। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप समझ लिए राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में नहीं पाया जाता है। और इट हेल्प इन मेकिंग फैट, मतलब ये है ना हमारे पेट में फैट बनाता है। आपने फीमेल्स को देखा होगा कि जो लड़की ज्यादा खाती नहीं है उसके भी फैट बन जाता है। ओके, उसको फिर भी वो मोटी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। लेकिन मेल्स का ऐसा नहीं होता है, उनमें पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इट हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। तो ये मेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है और इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, मेकिंग प्रोटीन। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा मेकिंग प्रोटीन। ओके, तो मेकिंग प्रोटीन, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मेल्स में पाया जाता है तो ये प्रोटीन बनाता है। आपने देखा होगा कोई कोई मेल्स होते हैं जिसमें वो जितना भी खाते फिर भी वो पतले ही रहते, लेकिन जब उनके पास प्रोटीन बहुत होगा लेकिन वो पतले दिखेंगे। ओके, तो नॉर्मली यही है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मतलब। ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सेकंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा राइबोसोम। ओके, राइबोसोम आ चुका है। सॉरी गाइस, मैंने गलत जगह मार्क कर दिया, राइबोसोम ये रहा। ओके, राइबोसोम ये है। तो राइबोसोम जो है ये भी दो टाइप के होते हैं। ओके, ये दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गन इनसाइड द सेल, मतलब ये सेल्स का एकदम छोटा पार्ट है, छोटा ऑर्गन है। इट प्रोड्यूस्ड प्रोटीन्स, हिंस इट इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री। अब ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, मतलब ये हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और इसको प्यार से कहा जाता है द प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, देयर आर टू टाइप्स, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है 70S राइबोसोम, सेकंड होता है 80S राइबोसोम। 70S इट फाउंड इन माइक्रो एनिमल्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी, अमीबा एक्सेट्रा। अभी मैंने पढ़ा तो आपको समझ ही आ गया होगा। 70S राइबोसोम माइक्रो एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, अमीबा एक्सेट्रा। ये छोटे छोटे माइक्रो एनिमल्स हैं। ओके, अब दूसरा है 80S राइबोसोम, इट फाउंड इन माइक्रो एनिमल लाइक ह्यूमन, प्लांट एक्सेट्रा। तो अब ये भी माइक्रो एनिमल में पाया जाता है लेकिन डिफरेंट टाइप का है। ये ह्यूमन और प्लांट्स में पाया जाता है और एक्सेट्रा जो जिसमें भी पाया जाता हो, लेकिन ज्यादातर ह्यूमन और प्लांट्स में पाया जाता है। ओके, आई होप कि इतना टॉपिक आपको समझ ही आएगा। तो चलता है नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे बस खाली स्ट्रक्चर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जो पेज है इसको आप समझ लीजिएगा। अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आया, तो मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बस खाली एक लाइक दे देना भाई, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो समझ आई हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।